आपण बघा भारतामध्ये भारत सरकारने दूसरा फ्रॉड किया। ती म्हणाली की नाही भारतामध्ये कोणीच आदिवासी मूल निवासी नहीं, हम सब मूल निवासी है। तो मुझे फिर और बात याद आती है, क्योंकि मैं तो कल्चर को रिलीजन को बहुत पढ़ा हूं और इसलिए मुझे बात याद आती है कि यार ये कंट्री भारत था कब? कोई मुझे ये तो बताइए भारत था कब और ये भारत आया कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में? अभी हम भारत कंट्री का एज अ नेम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे संविधान में है, हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। भारत, इंडिया दैट इज भारत, ये हमारा संवैधानिक नाम हो सकता है लेकिन वो हमारा कल्चरल नाम नहीं है, वो हमारा सांस्कृतिक नाम नहीं है। तो कैसे आया भारत? कुछ लोग कहते हैं ये भारत कहां से आया? मानकर साहब ने गोंडवाना लैंड कहां से लाया? तो मैं गोंडवाना लैंड वहीं से लाया हूं जहां से तुम सब पैदा हुए हो, गोंडवाना लैंड पर। अगर आपको अपनी हिस्ट्री कल्चर नहीं मालूम तो आप अपनी हिस्ट्री कल्चर को वेदों के पहले पढ़ना शुरू करो, आपको समझ में आएगा। मिस्टर कामत वो पर्सन थे जिन्होंने संविधान सभा के अंदर ये अमेंडमेंट मूव किया कि इंडिया दैट इज भारत ये नाम होना चाहिए। ये कोई बाबा साहब अंबेडकर ने ये अमेंडमेंट मूव नहीं किया था, मिस्टर कामत वो पर्सन थे। और उनको बीएम गुप्ते है, कमलापति त्रिपाठी है, सेठ गोविंदास है, इन लोगों ने जो है वो सपोर्ट किया। और क्या कहा? भारत कहां से आया? कहां से आया भारत? वेदों से, वैदिक ट्राइब से ये भारत आया। कहां से आया भारत? तो रामायण की कथा से जो भारत, जो राम के बड़े लड़के थे, तो भारतवर्ष वहां से आया। तो क्या मैं ये सोचता हूं कि हम जब 70,000 साल पहले से हमने अपनी सभ्यता बनाई, तो क्या हमारे बाप दादाओं में इतनी भी समझ नहीं थी कि हमारे लिए कोई नाम दे सके ये कंट्री के लिए? क्या उनके अंदर ये समझ नहीं थी? संविधान सभा में जब ये अमेंडमेंट मूव हुआ, फिर कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़ो और वॉल्यूम मुझसे मत पूछो, पेज नंबर मुझसे मत पूछो, जब नहीं पढ़ने में आएगा तब मुझे पास आना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे ही पढ़ते और बोलते कि फिर मानकर साहब ने ये कहां से लाया। तो ऐसे जो है नासमझ लोग, ऐसे बेवकूफ लोग जो है तैयार हुए, इसलिए मैं कह रहा हूं फिर मुझसे वॉल्यूम मत पूछना। अगर मैंने वॉल्यूम ओपन कर दिया तो तुम्हारी हिस्ट्री टूट जाएगी इंडिया के अंदर में और तुम हिस्ट्री को डिफेंड नहीं कर पाओगे। विजय मानकर का इतना स्टडी है आज इंडिया के अंदर में कि पेज नंबर के साथ तुमको खोलकर दिखा सकता है कि कहां क्या मौजूद है। इसलिए ये बात मुझे मत पूछना। लेकिन जब संविधान सभा में वेद से भारत, ट्राइब से भारत का नाम आया, जब भरत, राम के बड़े लड़के के नाम से भारतवर्ष का नाम आया, जब ये लोगों ने, कामत ने और जो त्रिपाठी ने और बाकी लोगों ने जब कहा कि भारत, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, भारतवर्ष होना चाहिए, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ रहा था, मुझे दुख हुआ। किस बात का दुख हुआ? कि हमारे जितने SC ST OBC के मेंबर पार्लियामेंट थे, जितने भी थे, नाव घेणार नाही, नाव घेतलं तर मग काय होते, झगड़ा हो जाता है, तो इसलिए नाव घेणार नाही, पण A to Z जेवढे SC ST OBC चे मेंबर पार्लियामेंट्स होते, मुस्लिम लोग थे साथ में। एक ने भी संविधान सभा के अंदर ये बात नहीं कही कि इंडिया का एंशिएंट नाम क्या है, इंडिया का एंशिएंट नाम क्या है। इसलिए मेरे दिल में यह बात तड़पते रही कि व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया। और मैं जब पढ़ने गया तो बुद्धिस्ट हिस्ट्री देखा तो जम्बूद्वीप मिला, तो जम्बूद्वीप में मैं मिला, तो जब जम्बूद्वीप का नाम का मैंने देखा तो जम्बूद्वीप का मतलब होता वानरांसा द्वीप, वानरांसा द्वीप। जम्बूद्वीप इज नॉट अ गुड नेम। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं, और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को आदिवासियों की हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। शंभू शेख जे 88 शंभू माधव झाले, दैट इज 5 लैंड का स्वामी शंभू माधव, और जिसका आखिरी अपभ्रंश हुआ शंकर, जिसको आप आखिरी अपभ्रंश शंकर मानते हो। 88 दुनिया के अंदर रिवर वैली सिविलाइजेशन के पहले केव वैली सिविलाइजेशन है। लोग ये भूल जाते हैं कि पानी के, नदी के किनारे जो सभ्यता बनी मेसोपोटामिया की, सिंधु सभ्यता की, उसके पहले केव्स के अंदर में सभ्यता बनी। और मां की कोख से जो पैदा हुआ और जो गुफाओं में प्रकट हुआ, उसको कहा जाता है कोया कोया तुरे, कोया कोया तुरे, यानी वो मां की कोख से पैदा हुआ और केव्स में जो है वो
प्रगत हुआ। तो जम्बूद्वीपचा अर्थ होतो माकडांचा द्वीप, शंभूद्वीपचा अपभ्रंश झाला जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप माकड कोणाला म्हटलं? आर्य लोकांनी आम्हाला माकड म्हटलं, आदिवासियों को माकड़ बोला, आदिवासियों को माकड़ बोला। पण whether Jambudweep was the original name of India? No, it was not the original name of India. The original name of India, according to the indigenous culture, is the Koyamuri Dweep, is the Singar Dweep, or that is the Gondwana land. And therefore मैंने भारत को नया सांस्कृतिक नाम दिया है, और अब भारत को मैं प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड कह रहा हूं, प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड कह रहा हूं। ये वो नाम है जो हमारी संस्कृति से ओरिजिनेट हुआ, ये वो नाम है जो आर्यों के पहले से ओरिजिनेट हुआ। तो इसलिए भारत के अंदर भारत का नाम ये गोंडवाना लैंड, प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड है। उसको चाहे तो आप अल्टरनेटिव नेम कोयामुरी द्वीप, सिंगार द्वीप भी कह सकते हैं। तो ये नया नाम मैंने खोज के निकाला, और भारत में मैं इसको प्रगत करूंगा, इसको एडवांस करूंगा। लेकिन